हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी 27 जनवरी है, सुबह हो गई है और कल से हम ऑर्डर करके ही खा रहे हैं। तो आज सोचा कि ब्रेकफास्ट कुछ घर पे ही बनाते हैं, जब किचन फैसिलिटी है तो यहाँ बनाते हैं कुछ। और देखिए कितना ज़्यादा सामान हमने ऑर्डर किया है जो इंस्टेंट कुछ बन सकता है उसके लिए। यहाँ चाय बन रही है और यहाँ मैंने कॉर्न्स थोड़े से बॉईल कर दिए हैं, ब्रेड है और थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लेक्सेस हैं। ऋषा योर ब्रेकफास्ट। बट कपड़ा नहीं है यार, यहाँ प्रॉब्लम ये है उठाएं किससे इसको। एग्स आर ऑलमोस्ट बॉइल्ड, सो थोड़ी देर के लिए इनको दे देती हूँ। यहाँ किचन में एक ये बड़ी लंबी सी खिड़की लगी है और यहाँ से सुबह की धूप अंदर तक आ रही है और बहुत अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से हर एक किचन में इस तरह की खिड़की होनी चाहिए जिससे धूप और हवा दोनों आती रहे। आज का मौसम देख के लगता ही नहीं कि कल इतना ख़राब मौसम था। एकदम धूप अंदर तक आ रही है लिविंग एरिया में और यहाँ आराम से बैठ के मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। मतलब एक ज़माना हो गया औरों को देखती हूँ बालकनी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो बड़ा मिस करते हैं क्योंकि हमारे आती नहीं है ना। यहाँ मुझे वॉशिंग मशीन भी नज़र आई तो मैंने सोचा बच्चों के इतने सारे कपड़े हो गए हैं गंदे तो उनको धो ही डालते, इतनी अच्छी धूप भी आ रखी है। तो आज हमारा घूमने का दिन था पूरा, पर आज हमें दोपहर हो गई है, अब हम निकलेंगे जल्दी से। अभी हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, बट लंच का टाइम हो रखा है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है। तो लंच करने हम आए थे सिंधी स्वीट, वही नज़दीक में ही है। तो बस अब चलते हैं, खाना पीना हो गया है, अब चलिए घूमते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं रॉक गार्डन। यहाँ से हमें आधा घंटा लग गया उसको पहुँचने में। हम बीच में थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए थे रास्ते को लेकर, बट फाइनली पहुँच गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आपको इसका टिकट मिल जाएगा 30 रुपये बड़ों के लिए और 10 रुपीज़ छोटे बच्चों के लिए। आज गार्डन का 3rd फेज़ जो है वो क्लोज्ड है रेनोवेशन के लिए। तो रॉक गार्डन तो बहुत बड़ा है, अब इतना घूमेंगे आप चुपचाप देखेंगे ऐसा हो नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ आपको बताना ही पड़ेगा रॉक गार्डन के बारे में। तो फ्रेंड्स, रॉक गार्डन एक स्कल्पचर गार्डन है, मतलब कि इसमें बहुत सारी प्रतिमाएं, स्टैच्यूज़, मूर्तियां आपको दिख जाएंगी और ये 40 एकड़ तक की ज़मीन में फैला हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतना बड़ा गार्डन सिर्फ एक ही आदमी ने बनाया, जिनका नाम है पद्मश्री लेट नेक चंद सैनी जी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और उन्होंने इस गार्डन को बहुत सीक्रेटली बनाना स्टार्ट किया। और ये बात है 1957 की, और जब भी उनको जॉब के बाद टाइम मिलता था वो यहाँ आके काम करते थे। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ये किसकी ज़मीन पे काम कर रहे थे। तो ये वाली ज़मीन जो थी वो सरकार की ज़मीन थी और 1902 में उन्होंने इसको फॉरेस्ट बफर बताया हुआ था कि इस पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। और जो लेट श्री नेकचंद जी थे उन्होंने इस पे इलीगली काम किया, चुपके से काम कर रहे थे और 18 साल तक उन्होंने ये बात छुपा के रखी। तो 1976 में अथॉरिटीज़ को इस बात का पता चल गया कि यहाँ एक गार्डन बन रहा है जी और ये बना रहे हैं। तो उन्होंने उससे डेमोलिश, मतलब उसको तहस नहस करने का सोच लिया, बट पब्लिक ने उसे सपोर्ट किया और इस तरह 1976 में ये एक पब्लिक स्पेस की तरह इनाग्रेट हुआ। और श्री नेकचंद जी को गवर्नमेंट ने फुल टाइम के लिए रख लिया और 50 लेबरर्स भी उनको दे दिए और उनका टाइटल था सब डिविजनल इंजीनियर रॉक गार्डन। तो उनको सैलरी भी मिलती थी। तो काफ़ी लोग इस स्पॉट पे पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं अपनी और एक याद बना लेते हैं रॉक गार्डन की। चलिए फ़ोटो हो गया, अब हम फिर से अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जो ये रॉक गार्डन है वो आपको इंडियन स्टैम्प पे भी दिखेगा। इन 1983 में इसे यूज़ करते थे। तो फ्रेंड्स, जब श्री नेकचंद जी ये गार्डन अकेले बना रहे थे, सीक्रेटली बना रहे थे, तब उन्होंने 12 एकड़ तक बनाया हुआ था और उसके बाद जब वो ऑफिशियली से बनाने लगे तो इसको बढ़ा के 40 एकड़ तक हो गया ये। और उन्होंने बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स बना लिए अराउंड द सिटी की, वहाँ से उन्हें वेस्ट मटेरियल मिले और जिसे वो यूज़ कर सकें इस गार्डन को बनाने में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि उन्होंने बनाया क्या क्या है जी। वेस्ट से तो बनाया हुआ है, बट क्या क्या कैसे यूज़ किया है, मतलब ये भी एक अमेजिंग थिंग है कि कैसे उनका ये विज़न बना कि मैंने ये बनाना है वेस्ट से।
तो अभी हमें देखिए चलते चलते एक छोटा सा ऐसे गांव टाइप दिखा है, जैसे हमारे हिमाचल में पहाड़ियों पे होते हैं ना घर, वैसे वैसे दिख रहे हैं और अलग अलग तरह के घर हैं। तो ये घर सारे पत्थर के बने हुए हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है ऐसे छोटे से गांव का। छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ घर घर खेलने का, बट वो अलाउड नहीं है। आप इनको देख सकते हैं बट इनको टच नहीं कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जो झरने वाली साइड थी जहाँ फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसी से ही घूम के दूसरी साइड को जा रहे हैं। और ये देखिए मतलब पेड़ों के नीचे ये किस तरह से बनाया हुआ है। तो एक बात और एडमायर करने की है, जो भी यहाँ कुछ बना हुआ है वो कोई पेड़ काट के नहीं बनाया हुआ है। जो पेड़ हैं, जो हरियाली है वो वैसी की वैसी इंटैक्ट है। और ये देखिए दीवार, छोटे छोटे पत्थर लगाए हुए हैं और इस तरह के छोटे छोटे गेट हैं जिन पे झुक के जाना पड़ता है। और इस दीवार के दूसरी साइड हम जा रहे हैं अभी, बट हम घूम घूम के जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, आप ऐसे ही घूम घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है। एक सिंगल आदमी की सोच कहाँ तक पहुँच जाती है। देखिए यहाँ सामने जैसे बारबेक्यू होता है ना, वैसे एक सरिये में पत्थर लगा के सजा के रखा हुआ है। और ये देखिए जो पुराने ज़माने में सॉकेट्स होते थे सिरामिक के बने हुए, उनसे टूटे फूटों से बनाया हुआ है ये गेट। और इस तरह के छोटे छोटे गेट है जिनको क्रॉस करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अलग अलग तरह के वेस्ट यूज़ किए हुए हैं और बहुत ही डिफरेंटली यूज़ किए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो है सेरेमिक वेस्ट। और ये देखिए सामने कितने सारी प्लेट्स हैं, टुकड़े हैं, देखिए टाइल्स लगी हुई हैं। और सामने ऊपर मैं दिखा रही थी वहाँ पत्थरों से ऐसे कर्टन बनाया हुआ है। मतलब व्हाट अ क्रिएटिविटी। यहाँ से आगे निकल के एक बोर्ड लगा है सामने, वहाँ लिखा है डॉल म्यूज़ियम फ़ेज़ 3। तो एक्चुअली फ़ेज़ 3 तो आज बंद है, तो इसलिए डॉल म्यूज़ियम भी बंद है। उसमें फटे पुराने कपड़ों की डॉल्स बनी हैं जो कि लेट श्री नेक चंद जी ने खुद बनाई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हम फ़ेज़ 2 में पहुंच गए हैं, जहां ये स्कल्पचर्स हैं, एनिमल्स के हैं, लेडीज़ के हैं, जेंट्स के हैं और बहुत अलग अलग तरह के भी हैं जिनका कुछ बोल नहीं सकते क्या है ये। तो फ्रेंड्स सोचने की एक और बात ये भी है कि इतना सारा वेस्ट श्री नेक चंद जी लाते कहाँ से थे? उनके घर पे इतना सारा वेस्ट होता था क्या? ये सारा वेस्ट वो एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ से जो निकलता है वहाँ से लाते थे, होम से जो वेस्ट निकलता है वैसे लाते थे। तो जहाँ भी उनको मिल जाता था ना वो उठा के ले आते थे और यहाँ यूज़ करते थे उसे, जब वो अकेले काम करते थे। ऑफिशियली काम करने लग गए तो उन्हें ऑब्वियसली जब वो कलेक्शन सेंटर्स बनाए वहाँ से उन्हें मिल जाता था। बट सोचिए जब वो अकेले थे तो कहाँ कहाँ से ला के यहाँ यूज़ करते थे उन्हें। अभी आपको एक फ़नी बात मैं बताती हूँ। हम ऋषि को बता रहे थे कि ये डॉल्स रात को जीवित हो जाती हैं, अलाइव हो जाती हैं और ये चलती हैं और जैसी सुबह होती है वैसे ही वहीं खड़ी हो जाती हैं, जिसी भी पोज़ में हो उसी में ही खड़ी हो जाती हैं। तो वो बहुत डर गई थी, पर बाद में हमने उसे थोड़ा समझा दिया। तो यहाँ इस तरह की दिख रहा है आपको सामने, ऐसे से छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हुए हैं इस पूरे गार्डन के और इनमें अलग अलग तरह के स्टैच्यूज़ हैं। जैसे इसमें देखिए सब बड़े बड़े आदमी हैं, फौजी टाइप लग रहे हैं और यहाँ टेढ़े मेढ़े से आदमी हैं। और यहाँ सामने औरतें दिखाई दे रही हैं और कहीं जगह ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मटका उठा रखा है। बहुत तरह के छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं इधर। तो लास्ट में फ्रेंड्स बस यही मेरे जहन में आ रहा है और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पता नहीं किस तरह के इंसान होंगे वो, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के बावजूद भी इतना सब कुछ उनके अंदर था, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी उनके अंदर भरी हुई थी और वो उसे बाहर निकालना चाहते थे। और उन्होंने कैसे भी करके, चाहे छुप के ही किया, बट उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकाली और आज उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हाय आंटी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।